E20 पेट्रोल और गाड़ियों की सेफ्टी को लेकर हाल ही में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। भारत की ऑटोमोबाइल एसोसिएशन सियाम ने सरकार को भेजा अपना एक पत्र वापस ले लिया, जिसके बाद E20 फ्यूल और गाड़ियों की लाइफ को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। अब आइए समझते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। हाल ही में सियाम ने सरकार को एक लेटर लिखकर आगाह किया था कि E20 पेट्रोल में क्लोराइड कंटेमिनेशन की संभावना हो सकती है, जिससे वाहनों के फ्यूल सिस्टम और मेटेलिक पार्ट्स में कोरोसन यानी जंग लगने का खतरा रहता है। ये मुद्दा विशेष रूप से पुरानी गाड़ियों के इंजन और मेंटेनेंस कॉस्ट के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जा रहा था, लेकिन कहानी में एक अगला मोड़ 5 अगस्त को आया, जब 5 अगस्त को सियाम ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि सरकार और तेल कंपनियों के साथ हुई तकनीकी चर्चाओं के बाद उनकी चिंताओं का समाधान हो चुका है और इसलिए उन्होंने अपना पत्र वापस ले लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से भी यह भरोसा दिया गया है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के दौरान क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब यहीं से इंटरनेट पर एक दूसरी चर्चा शुरू हो गई। लोगों ने सवाल उठाया कि अगर पहले मामला इतना महत्वपूर्ण था, इतना इंपॉर्टेंट था, तो इतनी जल्दी समाधान कैसे हो गया, और इस विषय पर प्रकाशित कुछ रिपोर्ट्स बाद में पब्लिक या उपलब्ध क्यों नहीं दिखी। लेकिन यहाँ किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले थोड़ा संभलना जरूरी है, क्योंकि किसी भी रिपोर्ट का वेबसाइट से हट जाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उसे दबाव में हटाया गया है। इसके एडिटोरियल रीजंस हो सकते हैं, कानूनी, तकनीकी या दूसरे कारण भी हो सकते हैं। और इसी तरह सियाम का पत्र वापस लेना भी अपने आप में ये साबित नहीं करता कि उसकी शुरुआती चिंता गलत थी या किसी दबाव में फैसला बदला गया। इसलिए असली मुद्दा शायद आरोप लगाने से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी का है। अगर शुरुआती चिंता क्लोराइड को लेकर थी, तो बाद में ऐसा क्या स्पष्टीकरण या तकनीकी जानकारी सामने आ गई जिससे वे चिंता ही दूर हो गई? क्या नए टेस्ट हुए? क्या ईंधन के सैंपल्स दोबारा जांचे गए? और अगर जांच हुई तो उसके नतीजे क्या रहे? क्योंकि आखिर में इस पूरी बहस के केंद्र में सरकार, तेल कंपनियां या कार कंपनियां नहीं, बल्कि आम वाहन मालिक हैं। उसे बस इतना जानना है कि जो पेट्रोल वह अपनी गाड़ी में भरवा रहा है वह उसकी गाड़ी के लिए सेफ है या नहीं, खासकर तब जब उसकी गाड़ी नई E20 कंपैटिबल गाड़ी नहीं है। तो फिलहाल इस कहानी में सबसे जरूरी सवाल यही है कि सियाम की चिंता आखिर किस आधार पर दूर हुई और क्या उस आधार को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि E20 इस्तेमाल करने वाले व्हीकल ओनर भी पूरी तस्वीर को समझ सकें। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।